नमस्कार दोस्तों, एक काफी बड़ी न्यूज आई है डिफेंस सेक्टर से। मैं आपको बता दूं 2014 से एक सीक्रेटली मिशन चलाया जा रहा था भारत के द्वारा ताकि एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप को बनाया जा सके। तो यहां पर क्या हुआ है कि पिछले साल 2020 में ही इसको कमीशन कर दिया गया था। कमीशनिंग का मतलब होता है कि सी ट्रायल जितनी भी चीजें हैं फॉर्मेलिटी वो चीजें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जब हैंडओवर किया जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए उसको हम कमीशनिंग कहते हैं। मतलब कि आखिरी स्टेज होता है जब इसको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आया है जहां पर बताया गया है कि इंडिया कमीशन सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल्स ट्रैकिंग वेसल, जिसके अंदर बताया गया कि पिछले साल ही बिना पब्लिक को बताए धीरे से इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो इसकी खास बात क्या है, एग्जैक्टली है क्या, इसका नाम न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप क्या है और यहां पर कितने देश ऐसे हैं जिनके पास ये पावर है, कैपेबिलिटी है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन और मजबूत करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जो भी मटेरियल चाहिए आपको यूपीएससी के लिए, हमारे स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में सभी कुछ आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले एग्जैक्टली समझते हैं हुआ क्या है। तो भारत के द्वारा एक सीक्रेट मिशन चलाया जा रहा था, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था 2014 से न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल या फिर शिप, जो भी बोल लीजिए एक ही बात है, जिसको फाइनली यहां पर कमीशन कर दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से। और भारत यहां पर कुछ चुनिंदा देशों में एक हो गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि दूर से जो मिसाइल की ट्रैकिंग होती है, मतलब कि एक तो अगर सपोज मैं कहता हूं कि चाइना की तरफ से कोई मिसाइल फायर किया गया है भारत की तरफ, तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि लैंड के ऊपर, मतलब कि जमीन के ऊपर हमारे पास रडार सिस्टम है, कई सारी चीजें हैं जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्या चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या फिर कहीं से भी कोई भी मिसाइल आ रहा है तो हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर शिप के माध्यम से, वेसल के ऊपर अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है और बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये पूरे सिस्टम हैं। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमारा जो नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम काफी समय से चला रहे हैं 2007-8 के बाद से, उसमें एक काफी बड़ा एडिशन हो गया है क्योंकि शिप के माध्यम से भी हम चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। तो यहां पर कब इसको कमीशन किया गया था, देखिए अभी के लिए अगर आप इसका नाम देखोगे, एक फॉर्मल कोई नाम नहीं दिया गया है, VC11184 इसका नाम बताया जा रहा है। और ये बेसिकली सर्वेलेंस शिप की तरह है, मतलब सर्वेलेंस करेगा, ट्रैक करेगा चीजों को कि कहां से कोई मिसाइल आ रहा है या फिर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है किसी चीज का, वो भी ये कर सकेगा। और पिछले साल अक्टूबर में ही बिना पब्लिक को बताए यहां पर धीरे से इसको कमीशनिंग कर दी गई थी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा फ्यू मंथ थोड़ा डिले भी हुआ है क्योंकि कोविड-19 का क्राइसिस वगैरह आ गया था, लेकिन उसके पहले ही जितना भी सी ट्रायल होना था, जो भी चीजें होनी थी वो कंप्लीट हो गया था। इसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है इंडियन नेवी तो रहेगी ही, लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जो है पूरा आपका शिप मिलेगा, इसकी वजह से एनटीआरओ, दैट इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टेक्नोलॉजी वगैरह से चीजों को देखता है, रडार सिस्टम है, वो सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाएगी। डीआरडीओ का भी इसके अंदर रोल रहेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं शिप के अंदर, वो ये देखेगा। तो तीनों के द्वारा यहां पर जो ज्वाइंट क्रू के थ्रू इसको जो है ऑपरेट किया जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, आप देख सकते हो, यूएस, फ्रांस, चाइना और रशिया, यही सिर्फ 4 देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। और भारत अब 5वां देश बन गया है जो कि यहां पर मिसाइल जो लॉन्च किए जाते हैं दूसरे देशों से, उसको हम ट्रैक कर सकेंगे शिप में रहते हुए भी। चलिए अब यहां पर थोड़ा वेसल्स के बारे में जानते हैं, ये जो शिप बनाया गया है उसके बारे में। इसका जो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वाटर है, ये करीब 15,000 टन बताया जा रहा है, क्लास व्हीकल है। ये कंस्ट्रक्ट कहां पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इनके द्वारा ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया है जो शिप है। तो मेड इन इंडिया ये शिप है, ध्यान रखना है। टू कीप रोविंग सैटेलाइट एंड स्पाइंग एट बे। अब देखिएगा इसको क्या हुआ था 2014 से, जब से ये बनाया जा रहा था, तो यहां पर जो डॉक पर बनाया जा रहा था, डॉक पर बनाया जाता है इसको, तो ये कवर्ड था पूरी तरह से, मतलब किसी को बताया नहीं गया। क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा यूएस हो गया, चाइना हो गया, कोई भी जो है वो ट्रैक करते रहते हैं कि कहां पर हम कोई चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर धीरे से इसको डॉक किया हुआ था और कवर करके बनाया जा रहा था। फाइनली 2018 के बाद से इसको ओपन में रख दिया गया था और जो विजिटर्स थे विशाखापट्टनम के आसपास, वहां पर इसका जो रडार है ग्लोब जैसा, वो देखने को मिल रहा था। आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप देखिए एक बड़ा सा यहां पर आपको ग्लोब जैसा रडार दिख रहा होगा। तो जितने भी विजिटर्स उधर से गुजरते थे उनको क्लियरली यहां पर दिख जाता था। लेकिन 2018 के बाद इसको
खोला गया था। फर्दर अगर हम इसके अंदर देखें तो 300 जो क्रू हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, कैपेबिलिटी है इसके पास, हाई टेक गैजेट्स लगे हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स लगा है ताकि अच्छे से चीजें हो पाए। इसमें इंजन कौन सा है, डीजल इंजन है, याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर है कुछ आ गया तो वो गलत हो जाएगा। तो 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी जो फैसिलिटी है, डेक है, वो भी यहां पर प्रोवाइड की गई है। तो देखिए अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसका मेन रोल क्या होगा। 2 तरह का रोल होगा, एक होगा ट्रैकिंग का रोल, एक होगा सर्वेलेंस। सर्वेलेंस क्या होता है, बेसिकली जो हमारा पूरा इस समय डेवलपमेंट चल रहा है मिसाइल्स का, आपने देखा होगा डे बाय डे कुछ ना कुछ यहां पर ट्रायल होता रहता है कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से हमने ये वाली मिसाइल को लॉन्च किया, ट्रायल किया इसका। तो ये ट्रायल करने के बाद क्या होता है कि हमें उसे ट्रैक करना होता है कि एग्जैक्टली वो कहां तक पहुंचा, क्या वो सही जगह पर गया कि नहीं। हर एक चीज यहां पर जो हमारा पूरा डेवलपमेंट ट्रायल चल रहा है मिसाइल्स का, उसको ट्रैक करने में एक तरह से काफी मदद करेगा ये जो शिप है। सर्वेलेंस वगैरह करेगा कि कोई एनिमी है, कोई कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है सी एरियाज में। एक तो ये हो गया, दूसरा है आपका ट्रैकिंग का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और जो चाइना का थ्रेट है उसको देखते हुए यहां पर ये जो वेसल है वो क्या करेगा कि जब भी इन कंट्रीज में से कोई भी मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो यहां पर ये जो शिप है उसके पास कैपेबिलिटी है, रडार सिस्टम है, जिसके तहत ये उसको आसानी से ट्रैक कर लेगा और हमें चेतावनी दे देगा कि ये वाला जो मिसाइल है वो जो है आपका लॉन्च किया गया है एनिमी कंट्री से। और इसके अंदर देख सकते हो आप 3 डोम शेप्ड एंटीनास, मैंने आपको ये दिखाया, आप देखो एक तो ये रहा आपको, दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं 3 ये देख सकते हैं। तो 3 डोम शेप्ड एंटीनास यहां पर लगे हुए हैं और इसको 2018 के बाद से काफी एक्सटेंसिवली जो है इसको प्रॉपर टेस्टिंग की जा चुकी है। इसका अगर हम शिप की जो शिप है उसका स्पीड लिमिट देखें तो करीब 26 नॉट्स बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो पूरा रडार सिस्टम मैंने आपको बताया, ये जो 3 है, सिर्फ इसके लिए 14 मेगावाट्स जो है वो पावर जनरेट किया जाएगा ताकि इन जो रडार सिस्टम है उसको अच्छे से ऑपरेट किया जा सके और इसके अंदर ट्रैकिंग और सर्वेलेंस की सारी फैसिलिटीज जो हैं होंगी। और रडार सिस्टम में देख सकते हो आप, इसके अंदर प्राइमरी एक्स बैंड है और सेकेंडरी एस बैंड जो अरे रडार सिस्टम है वो इसको पुट किया गया है। लेकिन यहां पर एक और दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां पर आपने देखा इसका नाम क्या, मैंने लिखा भारत का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। तो ये न्यूक्लियर लिखने का क्या मतलब है, मतलब कि अगर सपोज कोई ऐसा मिसाइल है जो नॉन न्यूक्लियर है, क्या उसको हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जस्ट इसका नाम न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप दे दिया गया है। चाहे कोई भी मिसाइल लॉन्च किया जा रहा हो एनिमी कंट्री से, या फिर वो न्यूक्लियर कैपेबल हो या फिर नॉन न्यूक्लियर हो, दोनों को यहां पर हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मिसनॉमर टाइप का है, इसके नाम पर एग्जैक्टली मत जाना कि ये सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल को ही ट्रैक कर सकता है। जहां तक इसके कॉस्ट की बात है तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मैंने आपको बता दिया 725 करोड़ रुपीस आसपास बताया जा रहा है और ये काफी सीक्रेटली बनाया गया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉरशिप है जो कि इंडियन यार्ड पर बनाया गया है। अब हम आते हैं कि जो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका जो पूरा प्रोग्राम है 2007 काफी पहले से चलता आ रहा है। यहां पर बेसिक मकसद यह है कि अगर बाई चांस सपोज पाकिस्तान से, चाइना से अगर कोई भी मिसाइल लॉन्च कर देता है तो हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस मिसाइल को रोक सकें। अगर सपोज दिल्ली हो गया, कहीं भी अगर ये मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो हमारे पास डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो भारत ने इसके लिए डबल टियर्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं इसको बनाने की कोशिश की गई है। मतलब कि लैंड के ऊपर 2 तरह का डिफेंस लेयर होगा, सिस्टम होगा। एक इसको कहते हैं, आप देख सकते हो PAD, दैट इज पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम, और दूसरा है एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इन दोनों आने की वजह से यहां पर हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है कि 5000 किलोमीटर दूर से कोई भी कंट्री अगर हमारे पर मिसाइल लॉन्च करता है तो हमें पहले से ही उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ये लैंड के थ्रू कर दिया जाएगा। और दूसरा आप देख सकते हो सी के लिए भी हमने अब तैयार कर लिया है। ये वाला जो आपका शिप तैयार किया गया है, इसके तहत शिप के माध्यम से भी, मतलब कि ये बे ऑफ बंगाल में हो या फिर ये शिप हमारा अटलांटिक ओशन में चला जाए, विश्व में कहीं भी जा सकता है। लैंड तो हमारे यहां पर ही रहेगा लेकिन शिप कहीं पर भी जा सकता है। इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक हमें मजबूती देता है, आप कह सकते हैं। और लास्ट में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, जिन्होंने इसको बनाया है। 1941 में इसको फाउंड किया गया था बाय सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। लेकिन क्या था, 2010 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता था, ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लगा हुआ है और हो सकता
है कि जो प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 सबमरीन्स बनाए जाने हैं उसको भी यहां पर ये बनाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी चीजें हैं फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप के बारे में वो पता चल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग मिसाइल्स के बारे में। 2 स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको हमारे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, इंस्टा पे नहीं हो, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी आप इसका डायरेक्टली आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे यहां पर एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।